वेलकम यू गाइस वंस अगेन। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने देख लिया था कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या करा था, हमें पता था एक फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। और एन क्या होता है, इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और ई क्या होता है, ये चार्जेस होता है जिस पार्टिकल का आप निकाल रहे हैं। तो हमें किसका निकालना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकालना था कि एक कॉलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्यू क्या लिया था, यहाँ पर एक कॉलम लिया था। और ई क्या लिया है हमने, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉलम। ये किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। अब क्यू की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, तो हमने 1 रखा है। और ई की वैल्यू क्या रख दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ रख दिया। अब जब हम इसको करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6.2 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकल रही है, हमारी एन की वैल्यू निकल रही है। तो इसके बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक कॉलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब गाइस यहाँ पर करंट दिया है, हम करंट क्या बोलते हैं, देखो करंट की डेफिनेशन दी है यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ हूँ नोट्स में। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या होता है करंट, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, उसको करंट बोलते हैं। जिसमें आपको बताऊँ, अब मेरी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, यदि हम एक कंडक्टर सपोज कर रहे हैं और उस कंडक्टर में से कोई चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी एक समय के आधारित पे, किसी एक समय में कोई चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, उस सब्सटेंस या फिर उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है ना गाइस। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यदि मैं जब व्हाइट बोर्ड का यूज़ करता हूँ, मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, एक सपोज कर लेता हूँ, मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है मेरे पास, क्या है, एक कंडक्टर है। अब इसमें क्या है, यदि इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, CURRENT करंट, ठीक है, ये आर है, क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जनरली करंट क्या होता है, करंट यानी होता है, क्या होता है करंट, करंट यानी होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ठीक है, जनरली करंट होता क्या है, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, क्यू अपॉन टी। किसी एक सब्सटेंस में से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक समय में, एक टाइम के अकॉर्डिंग यदि कोई चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक सब्सटेंस में से, किसी एक कंडक्टर में से, किसी एक मटेरियल में से, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो होता क्या, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। और जनरली हम किसको फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उस मटेरियल या फिर उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो हो रहे हैं, हमें पता है काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है सर, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का ही क्यों फ्लो को अपन करंट बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, शायद आया होगा आपके दिमाग में, नहीं आया होगा तो मैं यही बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। यदि हम मास की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है गाइस, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। ठीक है, इतना क्या होता है, इतना क्या होता है, मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और यदि हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है गाइस, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 होता है। अब देखिए यहाँ पर -27 क्या होता है, बड़ी वैल्यू होती है, और -31 क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, उतनी छोटी रहेगी, और नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, उतनी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर किसका मास ज़्यादा है, इधर पर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास कम है। और यही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन का होता है लगभग। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, किसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। अब मास ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्लो करवाना इजी नहीं होता, हमें क्या चाहिए रहेगा, ज़्यादा फोर्स चाहिए रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्लो करवाने में। इसलिए हम किसका फ्लो मानते हैं, करंट को इलेक्ट्रॉन का फ्लो मानते हैं ना। जनरली करंट को जो हम बोलते हैं, जो करंट है वो किसका फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण क्या होता है, वो ईजिली फ्लो हो जाता है। क्या होता है, ईजिली फ्लो हो जाता है सर्किट में। यदि आप छोटा थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो हो जाएगा, है ना, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर से हमारी पीपीटी की तरफ आते हैं। अब हमने देख लिया यहाँ पर क्या होता है, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, है ना। यदि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक मटेरियल में से, यही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा करंट कहलाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, ए से डिनोट करते हैं। और एम्पियर क्या होता है, एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कब बोल सकते हैं हमारा करंट एक एम्पियर का रहा, कब बोलेंगे, जब हमारा चार्ज कितना रहेगा, एक कॉलम का। जब एक कॉलम चार्ज किस एक सेकंड में किसी सब्सटेंस में से क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। यदि एक कॉलम चार्ज एक सेकंड में किसी सब्सटेंस में से फ्लो हो रहा है, तो हमारा करंट क्या रहेगा, हमारा करंट 1 एम्पियर रहेगा। हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, इफ वन कॉलम ऑफ चार्ज flowing through a conductor in 1 second, then we can say that the current is flowing through a conductor is 1 एम्पियर। एक एम्पियर करंट कब बोलेंगे हम, कि किसी एक कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, कब बोलेंगे, जब एक कॉलम का चार्ज एक सेकंड में यदि बह रहा हो उस कंडक्टर में, तो हम क्या बोलेंगे, एक एम्पियर का करंट बह रहा है। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोइंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको सर्किट डायग्राम नहीं बताया, मैं यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पर यदि हम सर्किट डायग्राम बनाते तो क्या होता है, यहाँ पर मैं देखो एक सेल को कनेक्ट कर रहा हूँ, एक क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने देखी ये बल्ब एक कनेक्ट कर दिया, दूसरा क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर अमीटर कनेक्ट कर दिया, अमीटर। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इसको वायर से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब मैं देखूँगा, मैं आपको बताऊं तो इस सर्किट डायग्राम में क्या होता है, करंट का फ्लो कहाँ से होता है, हमेशा याद रखना, जो करंट आई करंट जो बहता है वो कैसा बहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। कैसा बहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाता है। कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। कैसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। तो इसके भी यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, इसके भी यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, इसके भी यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं, जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है किसकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जो करंट आई की डायरेक्शन होती है, जो करंट होता है ना आई, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। यदि आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। जनरली करंट कैसा फ्लो होता है, जनरली करंट पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हमें पता है उस टर्मिनल क्या है, नेगेटिव चार्ज है उसके पास। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल के पास क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होता है। और प्रोटॉन किस तरफ मूव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। और जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। चलिए गाइस फिर से आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ दी है, एक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। जब आप करंट मिली एम्पियर में नापोगे तो मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ होता है, और माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। अब ये पूछेंगे कि सर करंट तो हमने पता लग गया हमें, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो होता है, क्योंकि उनका मास कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं हम कि सर ऐसी कोई सी डिवाइस है कि हम करंट को मेजर कर सकें। अब सर करंट तो सर्किट में फ्लो हो रहा है, लेकिन कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम कैसे नापेंगे, तो ये हम किससे नापते हैं, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास एक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को नाप सकते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, अमीटर होता है। क्या नाम दिया है उस इंस्ट्रूमेंट का, अमीटर दिया है। एक मिनट गाइस रुकिएगा। हाँ,
ये अमीटर होता है। क्या होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम? अमीटर होता है। तो अमीटर क्या है, देखिए अमीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। ठीक है, अमीटर क्या होता है? अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। अमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है ना। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये जो अमीटर होता है कैसा होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सर्किट के कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। और जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? जनरली बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है अमीटर का? लो रेजिस्टेंस होता है। और यदि हम आइडियल अमीटर की बात करें तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। और ए से यदि अपन बात करें सिंपल अमीटर की, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। और अमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अमीटर कहाँ पर लगता है? हमेशा सीरीज के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? सीरीज के अंदर लगता है। जैसे मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ, रुकिएगा भाई। ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पर मैं बल्ब बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अमीटर लगा दिया और इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे क्या लग गया? अमीटर लग गया। ये क्या हो गया? मेरा बल्ब होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। अमीटर हमेशा कहाँ पे लगा है? देखिए सीरीज पे लगा है बल्ब के साथ। क्यों लगा है सीरीज पे? क्योंकि सर हमेशा अमीटर क्या होता है? सीरीज पर ही लगता है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। अब अमीटर हमेशा सीरीज पे क्यों लगता है? अमीटर सीरीज पे इसलिए लगता है क्योंकि अमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करता है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। अब कम रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा? इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, जिससे क्या होगा? करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझे? नहीं समझे तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आता है, वाई अमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर हमेशा सीरीज में क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है अमीटर सीरीज में क्योंकि अमीटर में से क्या हो कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, मतलब करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आए। क्या आए? करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आए। जैसे हमारे सर्किट में कितना आ रहा है? 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो अमीटर क्या कर सके? पूरा 5 एम्पियर को नाप सके, है ना। 5 एम्पियर को पूरा की पूरा मेजर कर सके कि हाँ भाई सर्किट में 5 एम्पियर का ही सॉरी सर्किट में 5 एम्पियर का ही करंट आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को इजिली मेजर कर सके। इसलिए अमीटर किस में लगाते हैं? हम सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितना करंट आ रहा है वो उतना करंट पूरा की पूरा अमीटर के अंदर से चला जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है? अमीटर का क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। अब इस लो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? ये जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? चेंज नहीं होता है ना। मतलब 5 एम्पियर का आ रहा है करंट तो 5 एम्पियर का ही अमीटर के अंदर से चला जाएगा और अमीटर क्या करेगा? 5 एम्पियर बता देगा कि हाँ भाई सर्किट में से 5 एम्पियर जा रहा है। और उस ये क्यों होता है? क्यों 5 एम्पियर का मेजर कर रहा है? ये क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है ना। कम रेजिस्टेंस होने के कारण ये क्या करता है? करंट के वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है ना, करंट के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें आप समझ गए होगे गाइस अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन में याद रखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट द पाथ थ्रू विच करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है जिसमें से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर से क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। बस सिंपल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज ए पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, है ना। मतलब एक रास्ता होता है जिसके अंदर से क्या होता है? करंट फ्लो हो जाता है। अब ये मुन्ना भाई वाले सर्किट को भैया वो मत बोलना, मुन्ना भाई सर्किट होता है उससे मत बताना, है ना। इसमें बता दूँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा, यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, यहाँ पर मैंने अमीटर लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक रियोस्टेट लगा दी और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? करंट की डायरेक्शन किस जा रही है? देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर करंट कहाँ से जाएगा? बल्ब में जाएगा, बल्ब के बाद अमीटर में जाएगा, अमीटर के बाद रियोस्टेट में जाएगा, फिर नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो करंट का रास्ता कैसा? पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। तो वो रास्ता, वो पाथ जो करंट फ्लो हो रहा है, द पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, वो पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, इसको ही क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। सर्किट क्या होता है? एक रास्ता होता है जिसमें से करंट क्या होता है? फ्लो होता है। क्या होता है? एक रास्ता होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है। तो गाइस हमने यहाँ तक देख लिया। सर्किट देख लीजिए, दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? ओपन सर्किट होता है, एक क्या होता है? क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें क्या होता है? सारे के सारे कंपोनेंट जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, स्विच हो गया, पूरी क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट
फ्लो होता है, क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन यदि अपन सॉरी ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। क्या होता है ओपन सर्किट में, स्विच क्या होती है, ओपन होती है। स्विच क्या होती है, ओपन होती है ओपन सर्किट में। स्विच ओपन होती है, ठीक है, क्लोज नहीं होती। अब स्विच ओपन नहीं होती तो क्या होती है, करंट फ्लो नहीं होता, करंट पूरा की पूरा फ्लो नहीं होता। लेकिन क्लोज सर्किट में क्या होता है, स्विच क्या होती है, क्लोज होती है। स्विच कैसी होती है, क्लोज होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। स्विच है ना, कैसी होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। एक दूसरे से चिपकी हुई होने के कारण क्या होता है, करंट इजीली फ्लो हो जाता है। और ये वाला सर्किट क्या कहलाता है, क्लोज सर्किट कहलाता है। अब यहाँ पर हमें दिया है कि पोटेंशियल क्या होता है और दूसरी चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें दी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिएगा। पोटेंशियल कुछ नहीं होता, पोटेंशियल होता है द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स फील्ड। ठीक है, आपके द्वारा जो वर्क करा गया है, ठीक है, आपके द्वारा जो वर्क करा गया है किसी एक चार्ज को, समझ लो हमने क्या करा, एक क्यू चार्ज रख दिया क्यू चार्ज। और यहाँ पर हमने क्या रखा, एक क्यू कैपिटल चार्ज रखा, ठीक है। अब ये जो क्यू कैपिटल रहेगा इसका प्रभाव कहाँ तक है, यहाँ तक है। मतलब इतने एरिया में क्या है, इसका इफेक्ट है, ठीक है। यदि हम इस क्यू छोटे की यूनिट चार्ज को इसकी फील्ड में लेकर आ रहे हैं, किसकी, ये वाली जो फील्ड में लेकर आ रहे हैं, तो जो हमारा वर्क करा गया है इस छोटे वाले चार्ज को यहाँ तक लाने में, जो भी वर्क करा गया है, क्या, एक चार्ज को लाने में, यही क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन, जो द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स फील्ड। अभी ये यूनिट चार्ज कहाँ इन्फिनिटी में है, तो हम इस इन्फिनिटी से हम कहाँ पर ला रहे हैं, ये इसकी फील्ड में ला रहे हैं, ये वाले चार्ज की फील्ड में ला रहे हैं। तो ये फील्ड में लाते समय या फिर लाने पर जो भी हमारे द्वारा वर्क करा गया है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। आया समझ में, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स फील्ड, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन में याद रखना है, दूसरी यदि डेफिनेशन दूँ, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक फोर्स होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करता है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, पोटेंशियल क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी हो सकती है, एनर्जी बोल सकते हो। पोटेंशियल क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, या फिर क्या है, पोटेंशियल एक तरीके का फोर्स है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करता है सर्किट में, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन कर रहे हो आप सर्किट में, तो आप क्या कर रहे होगे, कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे होगे ना इलेक्ट्रॉन को, जिसके ही कारण तो वो मूव हो रहे हैं। क्या भाई, यदि आप एनर्जी दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करने लगेंगे, नहीं होता ना। यदि बॉल रखी तो वो रखी रहेगी, ठीक है। आप बैठे तो बैठे रहोगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बॉल को क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि उसको क्या करवाना है, आपको मोशन में लाना है, कंटिन्यू मोशन में चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉल को। तो पोटेंशियल क्या होता है, एक तरीके का फोर्स बोल सकते हैं हम, या फिर एक तरीके की एनर्जी बोल सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और दूसरी क्या बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल क्या करता है, मेंटेन करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है, मेंटेन करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस और बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये देखो, ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ यहीं पर, ये मैंने बल्ब बना दिया, यहाँ पर मैंने अमीटर लगा दिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं लगा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्क करा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब देखो, किसी एक टर्मिनल से किसी दूसरे टर्मिनल तक किसी चार्ज को लाने में जो भी आपके द्वारा वर्क करा गया है, किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी चार्ज को लाने में आपके द्वारा जो भी वर्क करा गया है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो भी आपके द्वारा वर्क करा गया है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होगा, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये भी क्या रहेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में आपके द्वारा जो भी वर्क करा गया है, तो भी क्या रहेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, उल्टा लिख दिया था मैंने। ये देखिए, भी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क क्या किया जा रहा है आपके द्वारा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में क्यू चार्ज को
आपके द्वारा जो वर्क करा गया वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसको क्या काय से बता सकते हो, पीडी से भी बता सकते हो। पीडी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और डब्ल्यू क्या कर रहे हो आप, ई पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कर रहे हो ना, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी एक चार्ज को लाने में आपके द्वारा जो वर्क करा गया वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, है ना भाई। यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं। देखो ये मैंने वही लिखा था, मैंने बताया था, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये दिया द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में आपके द्वारा जो भी वर्क करा गया वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या होता है पोटें भी को क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू क्या हो गया अपना, वर्क हो गया, और क्यू क्या हो गया हमारा, नेट चार्ज हो गया, है ना। क्यू क्या है, नेट चार्ज है, डब्ल्यू क्या वर्क है, और बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, हमें पता है क्या होती है, वोल्ट होती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से। जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। और इसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, भी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वोल्ट है ना, ये किसके नाम पर लिखी गई है भैया, एक साइंटिस्ट थे जिनने वोल्टामीटर बता बनाया था। क्या नाम था उनका, एलिसेंड्रो वोल्टा। एलिसेंड्रो वोल्टा है ना, उन्हीं के नाम से क्या दी गई है, ये वोल्ट लिखा गया है, ये यूनिट का नाम दिया गया है, किसके नाम से, वोल्टा के नाम से वोल्ट यूनिट दिया गया है। ठीक है, जो किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, या फिर पोटेंशियल की होती है। अब हम कब बोलेंगे कि भाई हमारा जो पोटेंशियल 1 वोल्ट रहेगा, हम कब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल 1 वोल्ट का रहेगा, कब रहेगा, जब देखो हम इधर पे क्या बोलते हैं, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जब हमारे द्वारा 1 जूल वर्क करा जाएगा, कितना, यदि हमारे द्वारा 1 जूल वर्क करा जा रहा है किसी एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, जो भी हमारे द्वारा 1 जूल कार किया जा रहा है, ठीक है, द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वी कैन से दैट आवर पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का कब रहेगा, जब 1 जूल वर्क किया जाएगा अपने द्वारा एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में, तो वो क्या कहलाएगा भाई, 1 वोल्ट कहलाएगा। ये देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying one column of charge from one point to another point in a conductor then it is said to be 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट का था 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। सिंपल है, क्लियर हो गया होगा गाइस, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और मैं समझा भी रहा हूँ। अब देखो हमने देख लिया था करंट को किससे मेजर करते हैं, अमीटर से मेजर करते हैं। करंट जो अमीटर होता है सर कहाँ लगता है सर्किट में, सीरीज में लगता है सर। और अमीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए अमीटर क्या करता है, पूरी एक्चुअल वैल्यू करंट की मेजर कर लेता है ना। लेकिन यदि वोल्टामीटर की बात करें, तो वोल्टामीटर क्या होता है, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो भाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या, वोल्टामीटर है। अब वोल्टामीटर होता क्या है, ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये कहाँ पर लगा होता है, देखो वोल्टामीटर का दिया हुआ है, ये पैरेलल में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, सर्किट के कहाँ पे लगा होता है, ये हमेशा पैरेलल में लगा होता है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है ना। इसे हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डायग्राम में तो दिया होगा ना भाई, ये देखो, अच्छा डायग्राम में नहीं दिए हैं। देखो मैं डायग्राम बना के बता दूंगा आपको कैसे पैरेलल में। जैसे फिर से क्या होगा, ये मेरा सर्किट हो गया, ये मेरा बल्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया, ये देखो ये मेरा बल्ब है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, वोल्टामीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, वोल्टामीटर। देखो वोल्टामीटर पैरेलल में लग गया। तो वोल्टामीटर कहाँ पर लगता है, हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है। कहाँ पर लगता है, पैरेलल में लगता है ना। क्या कहाँ पर लगता है वोल्टामीटर, पैरेलल में लगता है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्टामीटर का, हाई होता है। कैसा होता है, हाई होता है ना, हाई रेजिस्टेंस होता है। और कहाँ पे लगता है, पैरेलल में लगता है। ये आप देख लेना, सिंबल देख लेना। सेल का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल हम सर्किट में इकट्ठे लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। की देख लेना, ओपन, ओपन मतलब खुली हुई रहती है, क्लोज कैसी होती है, देखो एक दूसरे से बंद है। जॉइंट वायर कैसा बनता है, उल्टा टी बनता है। वायर विथ नो जॉइंट, ये सब वायर जिसमें कोई भी जॉइंट जॉइंट नहीं रहे तो उसको ऐसा बना देना। देखो वायर विथ नो जॉइंट, इसको ऐसा बना देना, कुछ इस तरीके से ऐसा ले जाना और उसके अंदर एक लाइन लगा देना। तो ये क्या हो जाता है, किसका सिंबल हो जाता है, वायर विथ नो जॉइंट। बल्ब का सिंबल देख ही रहे हो। अमीटर भी पता है, ए से कनेक्ट करते हैं अमीटर का, एक पार्ट पॉजिटिव से एक पार्ट नेगेटिव से। वोल्टामीटर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पार्ट पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव। रेजिस्टेंस पता है आपको, ये रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, ये सा रेजिस्टेंस होता है। तो रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट में देखो ये रेजिस्टेंस है ना, इसमें एरो लगा देते हैं।
रियोस्टेट होता क्या है? रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, उसको क्या बोलोगे आप? रियोस्टेट बोलोगे। क्या बोलोगे? रियोस्टेट बोलोगे ना। गाइस मेरे ख्याल से ये वाले पार्ट 2 के लिए इतना काफ़ी है। पार्ट 3 में अपलोड करने जा रहा हूँ, और पार्ट 3 में मैं आपको रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, वो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद सीरीज और कॉम्बिनेशन में और समझा दूंगा। तो ये चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहने के लिए धन्यवाद गाइस, फीडबैक आपका भेजते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।